आज कौन कौन खुश है? मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ ये हवा दे। क्या खूबसूरत बात है, कलाम कह रहा हमें, हाँ जी। और मुबारक है वो जो दूसरों को कहता है मैं हैकल की तरफ जा रहा हूँ, क्या तू जाएगा, क्या तू जाएगी मेरे साथ? हालेलुया। आज ये मेरे रूह में अभी ये चीज खुदा डाल रहा है कि क्या अभी तक हमने दूसरों को दावत दी है? हमने अभी तक दूसरों को दावत दी है कि हाय हम खुदा की हुजूरी में ठहरे, आए हम हैकल की तरफ दौड़े। यसु नासरी ने 12 रसूलों को तैयार किया था, उन्हें अपनी तालीम दी थी, और वो क्या कहते सुबह दोपहर शाम हैकल की तरफ जाते थे। और फिर क्या होता था, फिर कोई अंधा है तो वो देख रहा है, भीख मांग रहा है, तो वो कहते सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है यीशु अल मसीह के नाम से तुझे दिए देते हैं। हालेलुया। पहली बात कि हमने यीशु अल मसीह के नाम से दूसरों को दावत देनी है। आए हम खुदा की हजूरी में जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? आप चल के देखें, और फिर खुदा बाप आपको इख्तियार देगा। फिर उस इख्तियार को खूब इस्तेमाल करें, और जब उस इख्तियार का आप इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो खुदावन ने 2 तोड़े दिए, फिर जो 4 दिए वो आपके डबल डबल होते जाएंगे। अगर आज सवाल है, मेरी रूह में जो चीज आ रही है वो इस कलाम से हट के खुदा नबूवती कलाम कर रहा है कि क्या अगर आज खुदा ने आपको तोड़े दिए तो आपने दूसरों को खुदा की हजूरी में लेके आए हैं? और अगर नहीं, हमने अभी तक किसी को बुलाया खुदा की हजूरी में, ये हैकल की तरफ नहीं लेके गए, तो खुदा की जिसने हमें बना के अपनी छवि पे भेजा है उसकी मर्जी है कि हम दूसरों को भी खुदा की तरफ रागब करें, खुदा की मीठी शीरी बातें जो यीशु नासरी की हैं बता के, उन्हें उसकी गवाहियां दे के। यीशु ने क्यों कहा पालूस रसूल को कि जा मेरी गवाही दे? वो आगे से क्या कहता है, जा तू अपने लोगों के पास, मेरे पास क्यों आया है? उसने कहा मैं तेरे पास इसलिए आया कि तू मुझे सताता है। फिर यीशु कह रहा है आज से तू साउल नहीं, तेरा नाम पालूस रसूल होगा। खुदा जब हमें चुन लेता है तो पहले अपना यीशु नाम दे के हमें नाम वाला बना देता है, और फिर कहता है जा मेरी गवाही दे, और मैं आज तुझ पे जाहिर हुआ और फिर दोबारा भी जाहिर होगा। क्या अगर आपकी जिंदगी में खुदा बाप जाहिर नहीं हुआ तो क्या आप अपने आप को कहते हैं कि आप मसीह हैं? और मेरी जिंदगी में 20 दफा यीशु नासरी खुद आया है, और उस दिन मेरी रूह में ये बात लेटे लेटे चल रही थी कि लिखा है कि किसने खुदा को देखा, लेकिन यीशु नासरी चैलेंज कर रहा है जिसने बेटे को देखा उसने बाप को। हालेलुया। कौन कहता है हम खुदा को नहीं देख सकते? करें इधर परस्तिश, दे उसे जलाल, वो अपना तख्त छोड़ के हमारे दरमियान आएगा। उसका वादा है, बुलाएं उसे रूह और सच्चाई के साथ, ईमान के साथ आएगा। उसका वादा है, वो वादों का सच्चा खुदा है, और लेकिन उसके वादे हाँ के साथ हैं। हालेलुया। कलाम को देखते हैं, 4 बाब। मसीह के प्यारो, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल फला शहर में जाकर क्या करेंगे, वहां 1 बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफा उठाएंगे। क्या करके? जी, हम कितने मंसूबे बांधते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम कितने ही मंसूबे बांधते हैं। मैं भी बांधती हूँ, मैं तो ख्वाब भी देखती हूँ, मैं तो सोचती भी हूँ, लेकिन मैं जो कुछ भी सोचती हूँ या 3 या 4 बजे तक जागती हूँ, मैं खुदा के जलाल के लिए जाग रही होती हूँ। हालेलुया। फलां शहर में जाएंगे, 1 साल रहेंगे और नफा कमा के आएंगे। है जी, ये किस लिए है कि हम वो जो माल इकट्ठा करके लाएंगे उसमें हम अपनी ऐशो इशरत में खाएं पिएंगे। कलाम क्या सिखा रहा है, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। सौदागरी करेंगे, जमा करेंगे, और तुम जानते नहीं कि कल क्या होगा। हम बहुत सारे मंसूबे बांधते हैं जिस्म के लिए, अपनी औलादों के लिए,
अपने माँ बाप के लिए अपनी बहुत सारी मंसूबे हम बांधते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यीशु भी ऊपर देख रहा है, खुदा बाप भी देख रहा है, कह रहा पुत्र सोचता रह, तू सोचता ही रहेगा और मैं अपनी जो मेरी सोच है वो कामिल है, वो ही पूरी होगी। तू सोच कि तू एक साल में नफा कमा के आएगा, लेकिन तू नहीं जानता जिसको मैंने कल बनाया है, कल तेरी जिंदगी तमाम हो जाएगी। अब कलाम के अंदर हम देखते हैं कि एक आदमी था, उसने बहुत सारा माल इकट्ठा किया। कितना जी? बहुत सारा माल इकट्ठा करके उसने क्या कहा, क्या मेरी जान खा पी सुकून कर, ऐश कर, खा पी और ऐश कर। और आज जब हमारे मसीहों के पास 4 पैसे आ जाते हैं ना, सबसे पहले उनके अंदर शराबें आती हैं। की है जी ऐशे। बीवियां क्या करती हैं? बीवियां सीधियां शॉपिंग करने मार्केटा दे विच। भाई वल जा जोड़ा दी 20-25 हज़ार तो थले ना, मैंने अपनी नंद नूं दिखाना है, मैं जिठानी नूं दिखाना है, मैं दरानी नूं दिखाना है, मैंने फलाने दिखाना है तो फलाने दिखाना है जी। हम अपनी ऐश इशरत के लिए एक साल में जाके माल जमा करेंगे और फिर आएंगे ऐश इशरत में वो एक साल की कमाई को उड़ा देंगे। अगर मसीह के प्यारो हम अपने पड़ोसियों को देखते हैं तो उनसे भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन अगर हम सीखें क्या, वो क्या करते हैं, वो अगर उनकी कमाई है तो उस कमाई में से उनकी बीवियां, उनकी बेटियां, उनकी बहनें उन पैसों में से पैसे बचाती हैं, वो बचाती हैं। अगर हम अपने मसीहों को देखते हैं तो सब मसीहों के लिए ये बात नहीं कर रही हूँ, मसीह के प्यारों, मेरे पे फतवा नहीं लगाना, ठीक है? ये मैं एक खुदा के कलाम में रह के ये बात कर रही हूँ कि हम अपनी ऐशो इशरत के लिए कहते हैं हम जमा करेंगे और हम ऐशो इशरत करते हैं, लेकिन जो मसीह के प्यारे होते हैं वो बड़ी हिकमत, दनाई और फहम में रह के अपनी जिंदगी बसर करते हैं। वो जमा करें, क्यों ना करें, और जमा करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि कल का पता नहीं, कि कल आपके ऊपर कोई आफत आ जाएगी, कोई बड़ी बीमारियां आ जाएगी, कोई बड़ी आजमाइश आ जाएगी, और अगर आप 4 पैसे घर में जमा करके, हस्बैंड आजकल देखें जी बात किधर जा रही है, जमा करके चले वो मुसीबत के लिए काम आ जाते। मैं इस बात को पूरा करती हूँ। अब जो मेरी रूह में बात आ रही है वो ये, हस्बैंड कमाई करेगा, वो उसमें से छुपाएगा, किससे? बीवी से। बेटा कमाई करेगा, किससे छुपाएगा? माँ और बाप से। और बीवी को जो खर्चा दिया जाएगा, बीवी उसमें से चोरी करेगी। ये चोरी है जो हस्बैंड की कमाई है या भाई है, जो कोई भी कमाई करके वो ला के अपने घर की जो औरत है, माँ है, बहन है, बीवी है, कोई भी है, उसके हाथ में दे रहा है, उसमें से अगर वो चोरी करके किसी को छुप के दे रही है तो वो चोरी है। फिर उस रोजगार में बरकत नहीं रहती। जब ये कमाई जो एक मर्द करके घर की औरत को दे रहा है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, उस औरत का काम है उस मर्द के साथ सर जोड़ के शुक्रगुजारी करे, शुक्रगुजारी करके जो खुदा का उसी टाइम निकाल दे, वो मेरा और आपका नहीं है। यीशु नासरी ने कहा जो खुदा का है वो खुदा को दो, जो कैसर का कैसर को दो। ऑफ कोर्स हमने टैक्स देने हैं, यानी कि हमने बिल देने हैं, बिजली है, सारा कुछ है, लेकिन खुदा का जो है वो खुदा को दिए बगैर हम बरी नहीं रह सकते। अगर हम कलाम को देखते हैं तो कलाम के अंदर ये बात लिखी है कि तुम पूरी यकीन नजराने सब कुछ खुदा बाप के हजूर में लेके आओ और इसी से खुदा को आजमा लो, फिर ना तुम्हारे खत्ते कभी खाली होंगे, ना वहां तुम्हारे घर में बीमारियां आएंगी। वो कह रहा मैं टिड्डी को भी डांट दूंगा और हर तरह की बीमारी, लाचारी, परेशानियों को भी मैं कह रहा तूफाना दे रुख
موڑ دینا ہے. کوئی طوفان آپ کی طرف آ رہا ہے تو یسوع ناصری پہلے کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو میری ہی ہے. خدا باپ کہتا ہے یہ تو میری ہے, میں نے اسے خریدا ہے. مسیح کے پیارو, ہم نے جوڑنا ضرور ہے لیکن جسم کی خواہشوں کے لیے نہیں جوڑنا. ہم نے خدا باپ کے لیے, اپنے بڑھاپے کے لیے, ہم نے اپنی اولادوں کے اچھے مستقبل کے لیے جوڑنا ہے. کس کے لیے؟ اپنی بزرگی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے. ہم نے جمع ضرور کرنا ہے لیکن خدا کی حکمت, خدا کے خوف اور خدا کے ڈر میں رہ کے اسے جمع کرنا ہے تاکہ ہم آگے کو جب پرابلم میں ہوں تو وہ جو جوڑی ہوئی رقم ہے وہ ہماری زندگی میں کام آئے. اب آگے دیکھتے ہیں مسیح کے پیارو, تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. اب یہاں پہ خدا باپ نے ہمیں کیا کر دیا؟ بالکل زیرو کر دیا ہے. جس نے ہمیں خود بنایا ہے اسی کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. ہیں جی, ہم کتنی ہمارے اندر میں, انا, تکبر سر اٹھاتا ہے. ہم منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی نازیہ بہت اچھی ہے, پیچھے ہم نازیہ کہتے ہیں نازیہ تو ایسی ہے, ویسی ہے, فلانی ہے, ڈگنی ہے. مسیح کے پیارو, خدا ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. کیا اگر ہم بدی کریں گے تو بدی کا پھل نہیں پائیں گے, اور ہم نیکی اگر کریں گے تو ہمارا پھل کوئی روک سکتا ہے؟ تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. ابھی نظر آئی اور ابھی غائب ہو گئی. ابھی ہم زمین کے اوپر ہیں, بلاہٹ آ جائے میری ابھی پل بھر میں چلی جاؤں تو کہیں گے جی ادھر دعا ہی کر رہی تھی, آنٹی تو دعا ہی کر رہی تھی, ماں جی بس ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا. یہ نہیں پتا یسوع نے کیا, آ جا, یسوع نے کیا ہے بس آجا. ابھی نظر آئی اور ابھی غائب ہوگی. یوں کہنا کہ جگہ نہیں, تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے. اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے. ہم یہ تو کہتے نہیں کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ رہیں گے. ہاں, اگر خداوند چاہے تو ہم محنت بھی کریں گے, مشقت بھی کریں گے, اور جو خدا باپ ہمیں دے گا ہم اس میں سے جوڑیں گے بھی, ہم جوڑیں گے بھی. اگر ہم یہ کہنا شروع کریں کہ خدا اگر چاہے گا تو ہم زندہ بھی رہیں گے. یہاں پہ بھی کیوں کہہ دیا ہے خدا نے؟ اس لیے کہہ دی کہ اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جا 1 سال کے لیے میں جاؤں گا اور نفع کروں گا, کماؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ دعا کرو کہ اگر خدا باپ چاہے تو بھی تب بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں. ہاللیلویا. یہ یا وہ کام بھی کریں گے. اب یہاں پہ ہم نے کہا جی جمع کریں گے, یہ کریں گے, وہ یہاں کہہ رہے کہ خدا سے کہیں کہ اگر خداوند تو ہمیں دے گا تو تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرے کاموں میں یہ کام بھی کریں گے, ہم وہ کام بھی کریں گے. کس کے نام سے؟ یسوع المسیح کے نام سے, جس نے ہمیں برکت دی, جس نے ہمیں اپنا کلام دیا, جس نے ہمیں دھویا, پاک کیا, صاف کیا. وہ ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں. ہم جمع کریں گے, ہم عیش کریں گے, ہم یشیا کریں گے, ہم اپنی اپنی خواہشوں کے کیا ہو گیا جی غلام ہو گئے. اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ خدا باپ اگر تو چاہے گا, اگر تو چاہے گا تو ہم یہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں, ہم وہ بھی کام کرنا چاہتے ہیں. اگر تو کرے گا, اگر تیری مرضی ہوگی تو ہم یہ کام کر سکیں گے. کون سے کام؟ اچھے کام. کون سے کام؟ بھلائی کے کام. کون سے کام؟ مدد کرنے والے کام. اور خدا یہ تو نہیں ہمیں کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں ملے تو تم ایسی نکمی راہوں میں چلنا شروع کر دو, تم بھٹکنا شروع کر دو. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کرسچن بچے ہیں, لڑکے ہیں, ان کے پاس پیسہ آ جائے تو شادی ایک کے ساتھ ہوتی ہے, پھر کبھی ایک لڑکی اس کے پیچھے ہوتی ہے, کبھی دوسری, کبھی تیسری. وہ کیا حالتیں ان کی ہو جاتی, پھر وہ دوسری راہوں پہ چل پڑتے ہیں. ہماری بیٹیاں کیا کرتی ہیں, ضد میں وہ جھگڑے کرتی ہیں, اور پھر بچے بھی ان کے خراب ہو جاتے ہیں, تعلیم خراب ہو جاتی ہے, ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہسبینڈ وائف
یہ کہنا شروع کرے کہ خداوند اگر تو چاہے گا تو یہ کام جو ہمارے بیٹوں کا ہے اسکول کا، اگر تو چاہے گا تو ان کا وہاں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو۔ ہم شیخی مارتے ہیں نا؟ خدا باپ نے آپ بچوں سے مجھے ملایا، مجھے بہت پیاری خداوند نے بہن بھی دے دی ہے۔ خدا باپ کا شکر ہو، اس کی تعریف ہو، اس کی تمجید ہو مسیح کے نام میں۔ مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو، اور ایسا سب فخر کیا ہے جی؟ بدی ہیں، برائی نکلتی ہے۔ ان فخروں سے کیا نکلتی ہے؟ برائی نکلتی ہے۔ ہم نے ایسا فخر نہیں کرنا۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر فخر کرنا ہے تو خداوند اپنے خدا پہ فخر کریں۔ کس پہ فخر کریں؟ خداوند اپنے خدا پہ، کیونکہ اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ جو تھا، جو ہے، اور وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ فخر کرنا ہے تو اس پہ فخر کرنے، یا فخر کرنا ہے تو اپنی کمزوریوں پہ فخر کرے۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تبھی تیری قدرت مجھ پہ چھا جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے خدا کی اور پالوس رسول کی، کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں کمزور ہوتا ہوں تو تیری قدرت مجھ پہ چھا جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے۔